जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस में मोस्टली स्टेटमेंट्स हम रहते हैं। बच्चों, आपको अगर क्वेश्चन समझ आ जाए तो आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया है if sum of a number and its reciprocal is 2:1/30 then find the number। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है एक नंबर है, उसका सम उसके रेसिप्रोकल के साथ इतना है। मींस लेट, हमको नंबर पता नहीं है, लेट द नंबर बी x और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x। तो x का उल्टा कितना होगा? 1/x। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिया हुआ है? सम। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। किसका सम करना है? नंबर x है हमारा, एंड इट्स रेसिप्रोकल। बच्चों, मैंने आपको बताया था इज कहीं पर भी रहता है स्टेटमेंट सम में तो उसका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू। अगर नहीं भी है तो अब याद रख लीजिएगा, जहां भी इज आएगा स्टेटमेंट सम में वहां पे इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। फिर यहां दिया हुआ है 2:1/30। तो ये जो 2:1/30 दिया हुआ है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 30 को 2 से इंटू करते हैं और ऊपर 1 को क्या करते हैं? प्लस। तो 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 1 कितना होगा? 61/30। ये हो जाएगा आपका 61/30। और यहां पे बच्चों कोई भी चीज फ्रैक्शन में है मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद बच्चों हमको क्वेश्चन में क्या करने लगे, ये दोनों तो प्लस होंगे नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो 30 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ये जो x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 61 से। 30 को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए कितना होगा? 30x स्क्वायर। 30 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा? 30 इंटू 1 और ये हो जाएगा 61x। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। 30x स्क्वायर प्लस यहां पर 61x है बच्चों, वो अगर इस तरफ आएगा तो वो कितना हो जाएगा? 61x। पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? +30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0। तो बच्चों, क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर जिसमें x नहीं है। इस तरीके से बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूला मेथड से बनाना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों? a का वैल्यू क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 30। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। b हम किसको कंसीडर करते हैं? x के कोफिशिएंट को। b कितना होगा? -61। c कितना होगा? 30। तो यहां पर जब हमारे पास ABC आ जाता है तो हम फॉर्मूले मेथड में उसको पुट कर देते हैं और फॉर्मूले मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यहां पे बच्चों ये जो -b है उसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है? -61। इस b की जगह पे आपने क्या पुट किया? -61। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस √-61 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है? 30। c का वैल्यू कितना है? 30 डिवाइडेड बाई 2a और a की वैल्यू कितनी है? 30। शायद बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -61 का स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद अगर हम रूट को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस।
ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब -61 का जब मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा बच्चों, -61 इंटू -61 जब हम करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बच्चों हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो जब मैं 61 और 61 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाएगा 3721 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा कितना होगा 9, 9 4 जा कितना होगा 36, कितना जीरो है 2 जीरो, डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 60। अब इसके बाद तो बच्चों आप लोग के लिए एकदम इजी हो गया ये। अगर हम 3721 में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 121 डिवाइडेड बाई 60, तो इट विल बिकम 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11। कोई भी बच्चों क्वेश्चन में रूट के अंदर मान लो वैल्यू 2 बार आती है तो हम उसको एक बार बाहर लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 60। इस तरीके से बच्चों ये यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद हमारे पास देखिए दो साइन है, एक प्लस है और एक क्या है माइनस, तो हमको एक बार प्लस के लिए बनाना पड़ेगा और एक बार माइनस के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम अगर पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इसमें ये जो प्लस माइनस में प्लस को लेना है, हमको माइनस को नहीं लेना है। तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 61 प्लस 11 अपॉन कितना होगा 60। 61 प्लस 11 करेंगे तो कितना होगा बच्चों 72, और 72 और 60 दोनों 12 के टेबल से चले जाएंगे, 12 6 जा 72, 12 5 जा, तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 6/5। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर्स, यानी नंबर फाइंड करना आपको, तो x का वैल्यू कितना है 65। अब अगर अपन नेगेटिव साइन लेके करते हैं तो क्या होगा देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, यहां पे x इक्वल टू 61, ये जो प्लस माइनस है प्लस को हटा देते, क्या लेंगे माइनस, 61 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 60। 61 में 11 को डिवाइड माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होके कितना हो जाएगा 5/6। तो बच्चों x का आंसर क्या हो सकता है 6/5 भी हो सकता है 5/6। दोनों कंडीशन में अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके इसका सम करेंगे तो 2:1/30 आएगा। कहने का मतलब ये था, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो हमारा नंबर अगर सपोज हम 5/6 लेते हैं तो इसको किसके साथ सम करना है, इसके रेसिप्रोकल के साथ। 5/6 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा 6/5, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही नंबर आएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके बनाएंगे, लेकिन हमको ये सब शो करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द नंबर्स, तो द नंबर्स आर 6/5 और 5/6, ये लिखना है आपको। बच्चों ये जो एज वाले क्वेश्चन है इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नील मनीष एज 5 years ago, ये एज यहां पे है, एगो यहां पे, एंड 8 years ago हिज एज इज 40। क्वेश्चन में बोल रहा है नीलमणि इसकी एज 5 साल पहले और 8 साल बाद का प्रोडक्ट कितना है 40, देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज क्या है ये फाइंड करना है। तो हम क्या लेते हैं, लेट नीलमणि की अभी की एज हमको मालूम नहीं है, तो लेट नीलमणि प्रेजेंट एज x years लिख लेते, प्रेजेंट एज इज x years, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नीलमणि एज 5 years ago, अभी नीलमणि की एज कितनी है x, नीलमणि एज 5 years ago मतलब 5 साल पहले कितनी होगी, तो अभी जो एज है उससे 5 साल कम होगी, तो वो कितना हो जाएगा x - 5। और फिर बोल रहा है 8 years ago, नीलमणि एज 8 years ago, नीलमणि एज 8 years ago, तो 8 साल पहले उसकी एज कितनी रहेगी, अभी एज x है तो 8 साल पहले मतलब कम करेंगे एज, कितना कम करेंगे 8 साल, बाद बोलता तो हम क्या करते प्लस करते, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई,
तो हमको क्वेश्चन में ये बोला है प्रोडक्ट ऑफ नीलमणि से एज 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जो उसकी एज है और 8 साल पहले जो उसकी एज है, दोनों के प्रोडक्ट किसके इक्वल आएंगे? 40 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 5 साल पहले का एज x माइनस 5, 8 साल पहले का एज x माइनस 8, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना लिखेंगे? 40। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करना है हमको, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। फिर माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 8 से। इक्वल टू कितना आएगा? 40। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 8x माइनस 5 इंटू एक्स कितना होगा? माइनस 5x प्लस 40, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 5 इंटू 8 कितना होगा? 40 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 40। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों का साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13x। यहां पे है प्लस 40 और यहां पे है माइनस 40। क्यों? क्योंकि प्लस 40 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बच्चों? एकदम सिंपल है। एकदम सिंपल है बच्चों। करना क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी सिर्फ दो वैल्यू दिए तो हमें हमेशा कॉमन निकाल के ही बनाना है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 13x, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? x। तो बचेगा क्या? x माइनस 13। अब यहां पे दो वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया है, तो पहला वैल्यू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। दूसरा वैल्यू किसके इक्वल? 0 के। माइनस 13 इधर जाके क्या होगा? प्लस 13। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आप देख रहे हो x के आपके दो आंसर है। नीलमणि की एज दो लेना है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 30। तो नीलमणि की एज x इक्वल टू 0 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर अभी प्रेजेंट एज 0 है तो 5 साल पहले की एज आप काउंट नहीं कर सकते। इसलिए नीलमणि प्रेजेंट एज आपको क्या लिखना है? 30। इस तरीके से बच्चों नीलमणि की एज आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो नंबर लगातार आते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो लगातार आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे एक नंबर अगर x है तो उसका अगला नंबर उससे एक ज्यादा होगा, तो x से एक ज्यादा कितना होगा? x प्लस 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगेन प्रोडक्ट, तो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा? 20। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा? 20। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना एकदम इजी है बच्चों। x को आप x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 1x प्लस 20 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाता है तब आप फॉर्मूला मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये होगा फॉर्मूला आपका। अब यहां पे आप सबसे पहले निकालिए a का वैल्यू। a का वैल्यू कितना है? 1। b का वैल्यू कितना है? 1 और c का वैल्यू कितना है? माइनस 20। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपका जो इक्वेशन था x इक्वल टू माइनस बी की जगह आप पुट करेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आप क्या लेंगे? 1। c की वैल्यू आप लेंगे माइनस 20। अब इसको सिंप्लीफाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। भाई आपको करना क्या है? इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर आपको मालूम है 1 आएगा। मल्टीप्लाई जब भी करते पहले साइन का मल्टीप्लाई करते, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। 4 इंटू 1 4,
4 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 80, और आपको मालूम है 80 प्लस 1 कितना होगा 81, और 81 को हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 81 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2। तो जब ये वैल्यू आ जाएगा ऐसा, तो आपको ये भी याद है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर 2 बार रहता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार बाहर लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। कोई भी वैल्यू रूट के अंदर 2 बार रहता है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं। अब यहां पे बच्चों हमको क्या करना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेके पहले बनाते हैं। तो x इक्वल टू कितना होगा -1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस और माइनस दोनों, पहले हम किस साइन को लेंगे, प्लस को। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है तो हम माइनस कर देंगे। 9 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 8, 8 बाई 2 कितना होगा 4। तो x का पहला आंसर कितना आया 4। अब जब हम नेगेटिव साइन लेंगे बच्चों तो एक और आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें 2 आंसर पक्के से आएंगे, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे। अब यहां पे देखिए प्लस और माइनस दोनों था, हमने पहले प्लस को लिया, अब हम किसको लेंगे माइनस को। तो इनके बीच में क्या लगा देंगे माइनस। -1 -9 कितना होगा -10 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा -5। तो हमारे पास बच्चों x के 2 आंसर आए, एक आंसर आया 4 और एक आंसर आया -5। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स को। तो यहां पे हमारा आंसर सिर्फ क्या आएगा x इक्वल टू 4। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स। तो हमारे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर। हमने क्या क्या लिया था, x और x प्लस 1 नंबर्स आर। क्या क्या लिया था हमने, x और क्या लिया था x प्लस 1। x कितना है हमारा 4, तो अगला नंबर हमारा कितना आएगा 5। तो हमारे 2 नंबर कौन कौन से होंगे, एक 4 होगा और एक 5 होगा। और क्वेश्चन में ये बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट 20 आएगा, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लेना है। तो वो 2 नेचुरल नंबर हम कैसे लेंगे बच्चों, लेट 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो नेचुरल नंबर आते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर। आप समझिएगा बच्चों, जैसे एक 2 है तो अगला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 4। अगर एक 10 है तो अगला इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 12। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो इवन नंबर है अगला इवन नंबर उससे 2 ज्यादा रहता है। सपोज मैंने पहला इवन नंबर क्या लिया x, तो अगला इवन नंबर क्या होगा उससे 2 ज्यादा या 2 कम भी हो सकता है, पर हम माइनस में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं प्लस लेके चलते हैं। तो यहां पर ये चीज आपको पता चल गया बच्चों, 2 इवन नंबर लेना है आपको। और क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, यानी उनके स्क्वायर का सम 164 है। तो पहला नंबर कितना है x, दूसरा नंबर कितना है x प्लस 2, इनके स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसका सम करेंगे, तब जाके आएगा 164। तो यहां पे होगा क्या बच्चों, x का स्क्वायर तो आप इजीली लिख सकते हो x स्क्वायर, पर अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है तो मैक्सिमम बच्चे इसमें यही गलती करते हैं, वो उसको ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। पर बच्चों ये गलती अब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, यही छोटी चीज आपके पूरे क्वेश्चन को सही और गलत कर सकती है। तो कभी भी a प्लस बी होल स्क्वायर दिया है तो उसमें फॉर्मूला लगाइएगा, आइडेंटिटी लगाइएगा, उसको सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हमको नहीं छोड़ना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x।
164 को इधर ट्रांसफर किए तो -164 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हो बच्चों, ये है 2x² और यहां पर x वाला वैल्यू कितना है 4x। ये 164 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो माइनस करते हैं। 164 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 160, साइन उसका लगता है जो बड़ा है तो यहां माइनस का साइन लगेगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सब इवन नंबर है तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्या होगा x² प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू कितना होगा 0। पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद बच्चों इसको बनाना एकदम इजी है, अगर आप फॉर्मूला मेथड से बनाओगे तो भी बन जाएगा, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाओगे तो भी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम इसको फॉर्मूला मेथड से बना देते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होता है बच्चों x² का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट 2, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें x नहीं है, तो x किसमें नहीं है -80। तो ये आ गई a b और c की वैल्यू। अब हमको करना क्या है बच्चों, फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना है। आप इसको अभी भी बोल रहा हूं बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन कितना होगा 2a। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे वैल्यू को पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है बच्चों 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू है आपका -80 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1। तो हमने बच्चों a b और c की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस साइन पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 8 जा कितना होगा 32। और इसके साथ बच्चों अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा 324। बच्चों हम 324 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 2। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों कि कोई भी चीज रूट के अंदर अगर 2 बार आता है तो हम उसको एक बार क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे कुछ ऐसा, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो हम दोनों वैल्यू लेके कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। -2 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया बच्चों, प्लस और माइनस दोनों दिया, हमने प्लस साइन को लिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसको माइनस कर देते हैं। और जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। 16 और 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 8, तो x इक्वल टू कितना आएगा 8। अब अगर हम टेकिंग नेगेटिव साइन करें तो क्या आएगा बच्चों, x इक्वल टू -2 प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा -20/2। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा -10। अब बच्चों एक चीज फिर ध्यान दीजिएगा, मोस्टली बच्चों से यही गलती होती है, हमारे पास 2 आंसर आ गया, हमारा आंसर आगे करके वो छोड़ देते हैं। पर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी गलती मत करिएगा। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इवन नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो हमारा x यानी पहला वैल्यू कितना आएगा 8, है ना, हमारे पास 2 वैल्यू है तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा हमारा 8। फर्स्ट नंबर कितना आएगा हमारा 8, क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमने क्या लिया था x, तो x का वैल्यू कितना है 8। सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड नंबर है हमारा x प्लस 2, दैट इज 8 प्लस 2, तो हमारा सेकंड नंबर होगा 10। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें इसको चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, x का वैल्यू 8 आया और x प्लस 2 यानी सेकंड नंबर कितना है आपका 10। क्वेश्चन में क्या बोला था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, पहला नंबर 8
और दूसरा नंबर क्या है 10, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा 164। चेक कर लेते हैं वो सही बोल रहा है कि नहीं, या हमारा आंसर सही है कि नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 164। इस तरीके से बच्चों दो नंबर का स्क्वायर करके सम करेंगे तो 164 तब आएगा जब पहला नंबर 8 होगा और दूसरा नंबर उससे 2 ज्यादा, दैट इज 10 होगा। तो बच्चों क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप इतना मेहनत किए हो तो हमेशा प्लीज क्रॉस चेक जरूर करिएगा आपके आंसर्स को। The perimeter of a rectangular field is 82 meter and its area is 400 square meter. Find the breadth of its field. तो बच्चों आपको मालूम है ये एक क्या है रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो हम क्या करते हैं इसका पेरीमीटर पहले देखते हैं। तो लेंथ को हम क्या ले लेते हैं x, ब्रेड्थ को क्या ले लेते हैं y फॉर द टाइम भी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ बी। लेंथ और ब्रेड्थ को हम x और y ले लेते हैं, b x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लेंथ को x, ब्रेड्थ को हमने क्या ले लिया y। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 82 मीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी जितने साइड है सबका क्या करते हैं सम। तो देख रहे हो बच्चों अगर आप इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। जितने साइड रहते हैं ना बच्चों उन सबको सम करने से क्या आता है पेरीमीटर। तो यहां पर देख रहे हो आप x कितने बार आया है 2 बार, y कितने बार आया है 2 बार। तो हम यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये तो हो गया बच्चों कॉमन सेंस की बात। पर बचपन से आपने पढ़ा है पेरीमीटर यानी क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है फॉर्मूला आपका। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों लेंथ की जगह क्या लिखोगे x, ब्रेड्थ की जगह क्या लिखोगे y, इक्वल टू कितना होगा 82। सेम आया बच्चों। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। जिनको नहीं मालूम था वो प्लीज इसको समझ लीजिएगा क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम, और वो होता है कितना है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करना चाहें बच्चों तो आपका x प्लस y का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 82 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 41। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 41। जब भी बच्चों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो हमेशा याद रख लीजिएगा क्वेश्चन या तो x के टर्म्स में रहेगा या y के टर्म्स में रहेगा। नॉर्मली 2 वेरिएबल नहीं आते, और यदि आप 2 वेरिएबल लेके चल रहे हो तो आगे जाके उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो सपोज मैंने y की वैल्यू फाइंड की तो प्लस x ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा माइनस x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 41 माइनस x। ठीक, अभी हमने जो मेहनत की वो पेरीमीटर पे की। पर आगे क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है एरिया। एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ है 40। तो आपको मालूम है बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारा x है, ब्रेड्थ हमारा y है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 400। अब बच्चों यहां पे y का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया है 41 माइनस x। तो आप क्या करोगे x को 41 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो x को 41 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 41x, x को x से मल्टीप्लाई किए कितना है x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 400। बच्चों आप देख रहे हो x का हाईएस्ट पावर कितना आ गया 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है x स्क्वायर क्या है नेगेटिव। तो जो हाईएस्ट पावर रहता है बच्चों उसको दिमाग में बैठा लेना कि वो हमेशा क्या रहना चाहिए पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं एकदम सिंपल है, माइनस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते हैं उधर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो 41 भी इसके पीछे पीछे आ जाएगा तो ये भी क्या होगा माइनस 41, और ये बेचारा तो ऑलरेडी इधर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको इसको या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना सकते हैं या फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं।
हम फॉर्मूला मेथड को प्रेफरेंस देते हैं। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बना सकते हो बच्चों, आपकी मर्जी, आपको जिससे बनाना है उससे बनाइए, ठीक है। तब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ए की वैल्यू आप क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। बी किसको लेते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का कोफिशिएंट है -41। सी किसको ले रहे हैं 400 को, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूले मेथड से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चों ये फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लीजिएगा, बहुत काम का है, पूरे चैप्टर इसी से बन सकता है। माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चों -41 प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है -41 -4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू अगेन कितना लिखेंगे 1। तो x इक्वल, बच्चों ध्यान देना, हमेशा एकदम छोटी छोटी गलतियां होती है, इसीलिए प्लीज गलतियों को अवॉइड करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +41। अब यहां से -41 का स्क्वायर कितना होगा 1681, 4 4 जा कितना होगा 1600, 1681 में 1600 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 2। और बच्चों आपको मालूम है कोई भी चीज रूट के अंदर है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ता है, तो 81 को हमने लिखा 9 इंटू 9, और ये जो 9 इंटू 9 है ये ब्रैकेट से बाहर क्या निकल जाएगा 9। क्यों निकलेगा बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार रहती है तो उसको हम एक बार क्या निकाल देते हैं बाहर। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इसमें टेकिंग पॉजिटिव साइन लेके बनाते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा x इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों 41 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। टेकिंग पॉजिटिव साइन का मतलब है आप नेगेटिव को हटा दोगे, 41 प्लस 9 कितना होगा 50, और 50 बाई 2 कितना होगा 25, तो x का वैल्यू कितना आएगा 25। फिर टेकिंग नेगेटिव साइन जब हम बनाना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन 41 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम टेकिंग नेगेटिव साइन करेंगे तो प्लस को हटा देंगे, हमारा पूरा कंसंट्रेशन किस पे रहेगा माइनस पे। तो 41 और 9 को अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा 32, 32 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 16। तो आप देख रहे हो बच्चों हमारे पास, अभी भी आपको फिर बोल रहा हूं बच्चों, एकदम इसमें भी लोग गलती करते हैं। ये जो हमारा आंसर आया बच्चों, पीछे भी आंसर 25 और 16 दिया रहता है, तो बच्चे नॉर्मली क्या सोचते हैं ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, पर ये जो हमारा सोच है ये गलत है बच्चों। इसलिए गलत है क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू आई किसका आया x का, आपने ब्रेड्थ किसको लिया था y को, और y की वैल्यू कितनी थी 41 माइनस x। तो अब आप क्या करोगे 41 माइनस x की जगह क्या पुट कर दोगे 25, तो y इक्वल टू आ जाएगा 16। सिमिलरली यहां पर भी आप ऐसा ही कुछ करोगे 41 माइनस x की जगह आप क्या पुट कर सकते हो 16, और 41 और 16 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपके पास x 25 है तो y कितना ला दिए 16, और यदि x 16 है तो y कितना होगा 25। मतलब अगर लेंथ 16 है तो ब्रेड्थ 25 होगा, और यदि लेंथ 25 है तो ब्रेड्थ 16 होगा। तो x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, x के दो आंसर आए तो हमको खत्म नहीं करना बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे गलती होगी, इसलिए पहले गलती पता रहेगी तो आप गलती को अवॉइड करोगे। प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, लेट फादर्स प्रेजेंट एज कितना ले लेते हैं x। अगर फादर का प्रेजेंट एज हमने x ले लिया है तो सन की प्रेजेंट एज को क्या ले लेते हैं y।
फादर्स प्रेजेंट एज को हमने x लिया, तो सन की एज को हम क्या ले लेते हैं, y। यहां लिखते हैं सन्स प्रेजेंट एज भी y। ठीक, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फादर्स प्रेजेंट एज, तो हम क्या लिखेंगे, फादर्स प्रेजेंट एज की जगह x, इसका मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, सन का एज कितना है y, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज मतलब x इक्वल टू कितना होगा, y स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है, इफ 1 ईयर अगो, 1 साल पहले की बात कर रहा है, 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो, तो यहां पर फादर की एज जो अभी थी x, वो 1 साल पहले क्या हो जाएगी, 1 साल कम हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1। अगर फादर की एज 1 साल कम हो गई, तो सन का एज भी क्या होगा, 1 साल कम हो जाएगा, सन्स एज भी, पहले y था तो अब 1 साल कम होगा तो कितना होगा, y माइनस 1। यानी हमारे पास सन की एज कितनी आई, y माइनस 1, फादर की एज हो गई x माइनस 1। अब क्वेश्चन में उसका रिलेशन बताया होगा, इफ 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, हिज एज इज 8 टाइम हिज सन्स एज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हिज एज मतलब फादर्स एज is 8 times son's age, 8 times son's age, ये समझ आ गया होगा। फादर की एज कितना है, 1 साल पहले, x माइनस 1, इसका मतलब इक्वल टू 8 का मतलब 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और सन की एज हम क्या लिखेंगे, y माइनस 1। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके, x माइनस 1 में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 8 जो मल्टीप्लाई में y से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 8y माइनस, फिर 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 8 1 जा कितना हो गया, 8। अब बच्चों यहां पे आप ध्यान दे रहे हो, एक x है और एक y है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, जो यहां पे वैल्यू लिखे हो, x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर, तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर। तो जहां x है वहां पे हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8y माइनस। अब आपको इसको देख के ही समझ आ गया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के टर्म्स में, तो y स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, बाकी वैल्यू को इधर ला लेते हैं, प्लस 8y इधर आके क्या होगा, माइनस 8y, माइनस 8 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें ये दोनों तो सिंप्लीफाई होंगे नहीं, क्योंकि y स्क्वायर वाला एक भी टर्म नहीं है, y वाला भी एक भी टर्म नहीं है। ये है 8 पॉजिटिव माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी बना सकते हो। अगर मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाऊं बच्चों, तो ये कितना होगा, माइनस 1y माइनस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस 8 को ब्रेक कर दिया, किसकी हेल्प से ब्रेक किया बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 7 कितना होगा, 7, और किसी तरीके से 7 नहीं आ सकता, तो हमने क्या किया, इन दोनों की हेल्प से 1 प्लस 7 कितना होना चाहिए, 8, तो हमको कितना चाहिए था, 8, तो हमने क्या किया, 1 प्लस 7। पर बच्चों 8 के साथ कौन है, y, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, y। फिर बच्चों आप एक चीज और देख रहे हो, 8y के सामने क्या साइन है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, यहां माइनस लिखे तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, दोनों का साइन क्या कर दिया, चेंज, तो माइनस 8y की जगह हमने ये लिख दिया माइनस 1y माइनस 7y। जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है बच्चों उनको समझ आ गया होगा, और जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, फॉर्मूला मेथड में वैल्यू पुट करना, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको कॉमन निकाल के सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, y, तो यहां बचेगा y माइनस 1, यहां से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, माइनस 7, तो क्या बचेगा, ये प्लस है बच्चों, है ना, y माइनस 1, क्या बचेगा, y माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हो बच्चों, यहां भी y माइनस 1 है, यहां भी y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 को हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन, y माइनस 1 को हमने क्या निकाला, कॉमन। ये हो गया y माइनस 1 कॉमन निकल गया, यहां से y माइनस 1 निकल गया, यहां से y माइनस 1 निकल गया, क्या बचेगा, y माइनस 7
इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या ले लेंगे 0, तो माइनस 1 उधर जाके क्या होगा प्लस 1, तो y इक्वल टू 1। सिमिलरली y माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 0, तो y इक्वल टू कितना होगा 7। तो आप देख रहे हो बच्चों आपकी y की वैल्यू आ गई। y कौन है? सन की एज है। अब x मैंने पिताजी की एज निकालना है हमको, तो आपको मालूम है सिंस x इक्वल टू कितना बच्चों वाई स्क्वायर, तो आप y की जगह क्या पुट कर दोगे 1, ये y की वैल्यू 1 है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1। तो बच्चों यहां पर फादर की एज कितनी दे रही है 1 साल, बेटे की एज कितनी दे रही है 1 साल, तो 1 साल के पिताजी 1 साल के बच्चे हो नहीं सकते, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी बेटे की एज और पिताजी की एज सेम नहीं हो सकती। अब अपन दूसरे ऑप्शंस पे आते हैं, x इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर। अब y की जगह हमने क्या पुट किया 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो ये पॉसिबल है बच्चों, एक पिताजी है जिसकी एज 49 है, तो उसका बेटा 7 इयर्स का हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बेटे की एज 7 इयर्स, बापू की एज 49 इयर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ फ्रूट बेड इज 76 मीटर। एक फ्रूट बेड है, तो इसका लेंथ हम क्या ले लेते हैं x, ब्रेड्थ क्या ले लेते हैं y। इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 76। पेरीमीटर ऑफ फ्रूट बेड, फ्रूट बेड रेक्टेंगुलर शेप का है और उसकी वैल्यू कितनी दी है 76। आपको मालूम है बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है हमारा x, ब्रेड्थ कितना है हमारा y, तो उस वैल्यू को पुट कर देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 76। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 76 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो आप देख रहे हो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया 38। अगर हम यहां से y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 38 माइनस एक्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने y की वैल्यू निकाल ली। फिर क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज दी हुई है, एरिया ऑफ फ्रूट बेड। एरिया कितना दिया हुआ है 357। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया आता है। आपको मालूम है लेंथ कितना लिया हमने x, ब्रेड्थ कितना लिया हमने y, इज इक्वल टू कितना होगा 357। अब ये जो y का वैल्यू 38 माइनस एक्स हमने निकाल के रखा उसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस एक्स। अब आपके मन में ये आ गया होगा कि x को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं 38x, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 357। अगेन बच्चों देख के ही आपको समझ आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद सिर्फ इसमें एक कमी है, जो हाईएस्ट पावर रहता है वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस कमी को दूर करेंगे, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के उस तरफ, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 38x है, उधर जाके क्या होगा माइनस 38x माइनस सॉरी ये 357 ऑलरेडी उधर है, तो ये कितना होगा प्लस 357 इक्वल टू कितना होगा 0। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। याद रखिएगा लेंथ कितना लिया हमने x, ब्रेड्थ कितना लिया हमने y। ठीक है, हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इक्वल टू कितना है 0। ए हम किसको कंसिडर करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1। बी किसको कंसिडर करते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, सी किसको कंसिडर करेंगे कांस्टेंट टर्म को जिसमें एक्स नहीं है, तो ये आ गया बी आ गया और क्या आ गया हमारा सी। अब हम अगर फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे माइनस 38, बी की जगह क्या लिखें माइनस 38 प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू कितना है माइनस 38 का स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 357 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह अगेन 1
अब बच्चों करना क्या है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना होगा प्लस, फिर यहां पर -38 का अगर हम स्क्वायर करें तो आ जाएगा 1444। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा कितना होगा 28, 4 5 जा 22, 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 1 कितना होगा 2। तो बच्चों ये तो सिंप्लीफाई करना आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है। 38 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4। और आपको ये चीज मालूम है बच्चों, कोई भी चीज रूट के अंदर अगर 2 बार आता है तो आप उसको एक बार बाहर लिख देते हैं। तो ये 4 रूट के अंदर 2 बार आया तो हम इसको लिखेंगे 38 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 2। अब यहां पे बच्चों हमको करना क्या है, अब हमको करना यह है कि हम टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू टेकिंग पॉजिटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 38 प्लस माइनस 4 है तो प्लस 4 को ले लेते हैं। 38 प्लस 4 कितना होगा बच्चों 42, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन अगर हम लिए तो क्या हो जाएगा, अब 38 प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा -4। 38 माइनस 4 कितना होगा 34, 2 से डिवाइड किए कितना आ गया 70। तो अच्छी बात यह है बच्चों, हमारे पास लेंथ 2 आ गया, एक 21 आया और एक लेंथ कितना आया 17। अब हमको क्या फाइंड करना है बच्चों ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ फाइंड करने का आपको फॉर्मूला मालूम है, y इक्वल टू कितना था 38 माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना था 38 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 38 माइनस 21 दैट इज 17। अगेन यहां पर भी y इक्वल टू कितना है 38 माइनस एक्स। 38 माइनस एक्स की जगह अगर मैं 17 पुट करूं तो y इक्वल टू कितना होगा 21। तो बच्चों मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेंथ अगर 21 है तो ब्रेड्थ कितना है 17, तो पीछे आंसर 21 और 17 दिया रहता है तो हम उसको है ना सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। हमको करना क्या रहता है, अगर लेंथ 21 है तो ब्रेड्थ 17 है, पर अगर लेंथ 17 है तो ब्रेड्थ कितना होगा 21। ये चीज याद रखना है बच्चों और पूरा आंसर डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा बच्चों, इफ ए टेक्स 10 days लेस टाइम देन बी टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। अब आप इसमें एक चीज देख रहे हो, अगर ए को 10 दिन कम लगता है बी से कंप्लीट करने में किसी काम को, लेट टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ वर्क, कंप्लीट अ वर्क। एक वर्क को करने के लिए बी को कितना दिन लगता है x डेज। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर बी को x डेज लगता है काम खत्म करने में तो ए को उससे 10 दिन कम लगेगा। कितना दिन कम लगेगा 10 दिन, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए का वर्क लिखेंगे, वर्क डन बाय ए x माइनस 10 डेज। मेरे ख्याल से बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में यह बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिल जाएंगे तो वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 12 डेज में। ठीक, फिर यह पूछ रहा है अगर मान लो बी अकेला करता है तो वो काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, अगर x दिन में ये काम कर रहा है तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, ए बी कितना काम करेगा एक दिन में 1/x। ए कितने दिन में काम खत्म करता है x माइनस 10 डेज में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/x माइनस 10।
बच्चों ये हमको बता रहा है कि 12 दिन में काम हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे 1/12। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम करने में 2 दिन लगते हैं, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा उसका आधा करूंगा, किंतु जितने दिन लगते हैं उसको 1 से डिवाइड कर देना। जैसे बी को काम करने में कितने दिन लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, अकेले एक्स, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा उल्टा लिख देना 1/x। ए को कितने दिन में काम खत्म करता है x माइनस 10 डेज में, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा उल्टा लिख देना 1/x माइनस 10। दोनों मिलके 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 1/12। मिलके बोला है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। बच्चों इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों को ये समझ नहीं आता कि अगर x दिन में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा उसको उल्टा लिख देना 1/x। 20 दिन में काम को खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे 1/20। सेम ऐसे ही कभी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो एक दिन का वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय देम इन 1 डे, इन 1 डे। अब आप करोगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ बेसिक एलसीएम निकालना है। x माइनस 10 और x को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है x, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 1 से तो x माइनस 10। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हो x प्लस एक्स कितना होगा 2x माइनस 10, नीचे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 10x इक्वल टू 1/12। अब हमको करना क्या है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम जब आगे कुछ कर नहीं सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 को 2x से मल्टीप्लाई किए कितना है 24x, 12 को 10 से मल्टीप्लाई किए 120 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब आपको देख के ये समझ आ गया कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है एक्स स्क्वायर का पावर पॉजिटिव रखना है। एक्स स्क्वायर का पावर पॉजिटिव है इसका मतलब सब वैल्यू उसी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये जो प्लस 24x है इधर जाके क्या होगा माइनस 24x, माइनस 120 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 120 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हमको करना क्या है बच्चों, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं या फिर किससे कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0 प्लस 120, ठीक है, प्लस 120 इक्वल टू 0। अब यहां पे बच्चों a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 24 और c का वैल्यू हो गया 120। तो हम अगर फॉर्मूला मेथड लगाते हैं अप्लाई करते हैं इसमें, सिर्फ करना क्या है बच्चों, हमको वैल्यू पुट कर देना बस। और वैल्यू कैसे पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस b, b की जगह आप क्या लिखोगे 24, कितना लिखोगे माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट, b का स्क्वायर मतलब माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है बच्चों 1, c का वैल्यू है 120, ठीक है, अपॉन 2a। तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576, ये कितना होगा 480 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। एक छोटी सी गलती हो गई बच्चों मेरे से, मुझे माइनस 10x माइनस 24x कितना आएगा माइनस 34x, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, क्या होगा b का वैल्यू होगा माइनस 34, तो ये होगा ऐसा। इसी के कारण आप क्वेश्चन बनाओगे बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपसे गलती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि आप बना रहे हो तो आपसे कुछ गलती हुई है। 34 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 34 प्लस माइनस अंडर रूट।
अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाई 2। और आपको मालूम है बच्चों कि अगर मान लो ये 676 है तो ये 26 का स्क्वायर होता है, 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 34 प्लस माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। कोई भी क्वेश्चन में अगर रूट के अंदर वैल्यू 2 बार आता है तो उसको एक बार हम बाहर लिख देते हैं। अब बच्चों करना क्या है हमको, अब हमारे लिए सिर्फ एक ही काम है कि हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो x इक्वल टू कितना है 34 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 बाई 2, दैट इज x इक्वल टू हो गया 30। मतलब b कितने दिन में काम खत्म कर देगा, x डेज मतलब 30 डेज में। अब यदि मैं मान लो इसको ऐसा करते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, तो भी x के दो आंसर आएंगे। कितना आ जाएगा 34 प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस बाई 2। तो ये होगा 34 माइनस 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बाई 2, 4 दिन। तो बच्चों अब हम है ना इसमें ना लॉजिक लगाते हैं। हमारे पास x के दो आंसर आए, एक आंसर कितना आया है 30 और एक आंसर कितना आया है 4। दोनों में से एक ही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन में एक चीज देखिएगा बच्चों, x किसका वैल्यू है, b ने कितने दिन में काम खत्म किया। तो b ने कितने दिन में काम खत्म किया, b 30 दिन में भी काम खत्म कर सकता है, 4 दिन में भी काम खत्म कर सकता है। ये किसका टैलेंट है, b का। अब जब हम a पे आएंगे तो a का टैलेंट क्या बोलता है, इससे 10 दिन कम में खत्म करेगा। a कितने दिन में काम खत्म करेगा, इससे 10 दिन कम में काम खत्म करेगा। इसका मतलब क्या होगा, a कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 10 दिन कम मतलब 20 दिन में काम खत्म कर देगा। इसका कहने का मतलब यह है जितने दिन में b काम खत्म करता है a उससे 10 दिन पहले काम खत्म करेगा। 30 दिन में करता है तो a कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अब आते हैं इस पे, b कितने दिन में खत्म करता है काम, 4 दिन में। तो a इससे 10 दिन पहले काम खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि डेज विल बिकम नेगेटिव। नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि B को एक काम खत्म करने में 30 दिन लगते हैं और उसी सेम काम को खत्म करने में A को 10 दिन कम लगेंगे, मतलब वो 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे डेज वाले क्वेश्चन बनते हैं। डेज में जितना डेज दिया रहता है उसमें एक दिन का काम निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है, इसका एरिया कितना दिया है 165। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना दिया है 165। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, राइट ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, इससे निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे एक और कहानी दिया हुआ, इट्स परपेंडिकुलरली 7 मीटर मोर देन इट्स बेस। हाइट जो है बेस से 7 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लेट बेस को ले लेते हैं x। बेस को क्या ले लिए x। बच्चों डायग्राम पे मत जाना, भावनाओं को समझना। हाइट उससे 7 ज्यादा है तो इसकी हाइट को क्या ले लेंगे 7 प्लस x। बेस की हाइट से 7 ज्यादा है तो कितना होगा x प्लस 7। बस करना क्या है बच्चों, आपको वैल्यू पुट करना है। बेस की वैल्यू x, हाइट की वैल्यू x प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 165। अब करेंगे क्या, x को x से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा x स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 7x। ये जो 2 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 165 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 330। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 330 इधर आके क्या होगा माइनस 330 इक्वल टू क्या होगा 0।
अब यहां से a का वैल्यू हम क्या लेंगे 1, b का वैल्यू हम क्या लेंगे 7 और c का वैल्यू लेंगे -330। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। और फॉर्मूला क्या बोल रहा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी प्लस माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह क्या लिखे -330 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 330 से मल्टीप्लाई किए तो 4 3 जा कितना होगा 12, 1 कैरी 4 3 जा 12 और 1 कितना होगा इतना, डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर 1320 में 49 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1369 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ये 1369 जो है तो किसका स्क्वायर होता है 37 का, सॉरी 37 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू कितना होगा -7 प्लस माइनस, कोई भी चीज रूट के अंदर अगर 2 बार रहता है तो उसको एक बार हम कहां लिख देते बाहर। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और क्या करेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। जब बच्चों हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये क्या होगा -7 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, -37 में 7 को माइनस किए तो कितना आएगा 30, 30 बाई 2 कितना होगा 50। तो आपका x का वैल्यू ने बेस का वैल्यू कितना आ गया 50। हाइट सॉरी टेकिंग नेगेटिव साइन तो -7 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों आपको देख के ये समझ आ गया होगा कि ये गलत है, ये हो नहीं सकता क्योंकि कभी भी बेस नेगेटिव नहीं होगा। तो x का वैल्यू -22 पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब अपन क्या करेंगे, x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 15, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 15। x क्या था हमारा बेस। अब बच्चों आपका हाइट क्या है, हाइट मतलब क्या होगा, यही हमको फाइंड करना था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही फाइंड करना था। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है हमारा x प्लस 7, दैट इज 15 प्लस 7 बोले तो कितना आ जाएगा 22। तो हमारा आंसर इस तरीके से हाइट या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सब नहीं है, ये एकदम सिंप्लीफाई करना है बस इसको। कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हम क्या निकालते हैं बच्चों एलसीएम। यहां इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x माइनस 1 x प्लस 1, फिर x प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, माइनस x माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है बच्चों x प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 5/6। बच्चों ये जो दिया है ना इसको ज्यादा भाव मत देना, ये सिंपल सा चीज है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इंफिनिटी। किसी भी वैल्यू के नीचे 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है इंफिनिटी। सेम ऐसे यहाँ पे -1 रखूंगा तो -1 प्लस 1 कितना होगा 0, नीचे 0 आ गया मतलब क्या हो जाएगा इंफिनिटी। तो हमारे आंसर ये दोनों नहीं आ सकते। पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया। अब x माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 5/6।
अब बच्चों इसके बाद जो करना है वो एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 का 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। बस बच्चों इसको जब आप बनाओगे तो साइन का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि गलती सिर्फ साइन की होती है। इक्वल टू कितना होगा, 5/6। अब यहां पे होगा क्या बच्चों, मैंने इसको यहां लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिख दिया, इक्वल टू 5/6 इधर लिख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला क्या होगा माइनस, प्लस वाला क्या होगा माइनस, माइनस वाला क्या होगा प्लस, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 5/6। माइनस और प्लस 1 कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x प्लस 2x बचेगा, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा 5/6। अब बच्चों आपको मालूम है 2x प्लस 2x कितना होगा 4x। अब इसके बाद क्या करना है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 4x से, 4x से कौन मल्टीप्लाई होगा 6, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो हमारा क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई होके ऐसा आ जाएगा। हमने किया क्या बच्चों, 4 और 6x को मल्टीप्लाई किया तो 24x आया, 5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। बच्चों यहां पर देख रहे हो हाईएस्ट पावर स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, हाईएस्ट पावर 5x स्क्वायर प्लस 24x, उधर जाके माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a b और c का वैल्यू लेना पड़ेगा। a का वैल्यू कितना है 5, b का वैल्यू कितना है -24 और c का वैल्यू है -5। हम इसको किस में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो बच्चों आपके पास a b c सब का वैल्यू है, सिर्फ आपको वैल्यू को पुट करना है। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आंसर जो है हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस, b की जगह हम क्या पुट करेंगे -24 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर की जगह -24 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या पुट करेंगे 5, a का वैल्यू कितना है 5, तो हम यहाँ a की जगह पे क्या होगा 5 लिखेंगे। c क्या है बच्चों हमारा, c है हमारा -5, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे -5 से 2 इंटू a, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10। बच्चों आप इतने क्वेश्चन बना चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा 576 प्लस 100 676 होता है, और 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर रूट होता है, 26 इंटू 26 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आएगा 24 प्लस माइनस 26 डिवाइडेड बाई 10। अब इसके बाद बच्चों आपके लिए एकदम ये हलवा हो गया, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू कितना है बच्चों 24 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 10, 24 प्लस 26 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 50, 50 को 10 से डिवाइड किए कितना है 5, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा x का 5। अब इसी के बाद हम टेकिंग नेगेटिव साइन बनाते हैं अगर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में जो प्लस साइन है वो कन्वर्ट होकर अब क्या हो गया माइनस, और जैसे ही ये माइनस हो गया बच्चों आपके लिए तो एकदम इजी हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई 10, तो x आ जाएगा आपका -1/5। x के कितने आंसर आए बच्चों आपके 2,
पहला आंसर 5, दूसरा आंसर -1/5। इस तरीके से बच्चों आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर आएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेके बनाइएगा, एक बार नेगेटिव साइन। तो वेरी लॉन्ग आंसर के पूरे क्वेश्चन बन गए बच्चों। अब आपके पास एक ही काम है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।